बोर्ड्स हो या CUET, द ट्विन ब्रोस के MCQs अनबीटेबल है। जब प्रैक्टिस ही हो एग्जाम जैसी तो फंसना पक्का है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 MCQ सीरीज में। इस एक वीडियो को देख लिया तुम्हारा इतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा, एमसीक्यूज के लिए तुम्हें कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधे हम हमारे चैप्टर के एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। बस पेन कॉपी लेके बैठना, जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा आंसर लिखते जाना, सही हो तो टिक लगा देना, गलत हो तो रॉन्ग लगा देना। एट द एंड ऑफ द वीडियो बता के जाना तुमने कितना स्कोर किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच अप्रोच टू प्लानिंग इन्वॉल्व्स formulation and implementation of schemes aimed at developing specific sectors of the economy like agriculture, irrigation, manufacturing। सीधा मैं आंसर बता रहा हूं, आप अपना आंसर ऑलरेडी आई होप लिख चुके हैं। इसका सही आंसर है सेक्टोरल प्लानिंग। अगर क्वेश्चन आंसर्स में ये आता है और क्वेश्चन पूछता है सेक्टोरल प्लानिंग को बताओ, तो ये जो पूरा पॉइंट है, क्वेश्चन जो है वो आपका पॉइंट बन जाएगा। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर में पहला पॉइंट ये हो सकता है। What is the primary objective of regional planning in the Indian context? तो रीजनल प्लानिंग हम क्यों करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में। अब आंसर बता रहा हूं कि इम्बैलेंसेस जो है अलग अलग रीजन्स के, उनको बैलेंस आउट करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रीजन जो है वो पीछे रह गया। ऑन विच डेट वॉज नीति आयोग फॉर्म्ड? अब देखो, एक डिटेल तो ये है कि जो प्लानिंग कमीशन थी उसको रिप्लेस करके हमारा नीति आयोग आया था। एंड डेट इसकी बहुत ईजी है, चलो हिंट मैंने दे दी। सबसे ईजी डेट जो यहाँ पे है वो आप अपने आंसर में लगा देंगे अगर आपको याद नहीं था तो इसका सही आंसर है सी, 1 जनवरी 2015। Fourth, the drought prone area program DPAP was initiated during which 5-year plan? तो इसके आंसर में आपको याद रखना है, सीधे आंसर बता रहा हूं कि बी, 4th 5-year प्लान में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। विच क्राइटेरियन वॉज यूज्ड by the irrigation commission in 1972 to demarcate drought prone areas? drought prone areas को demarcate हमने क्या किया कि उन regions में जहां पे C 30% इरिगेटेड एरिया है उसको हम बोलेंगे, या फिर इससे कम है उसको हम बोलेंगे भैया ये हमारे ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज लार्जली प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्रॉट ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन? तो यहाँ पे हमें बताना है उन एरियाज के बारे में। तो याद रखेंगे आप कि पंजाब एंड हरियाणा जो है उसका सही आंसर है। The strategy for developing drought-prone areas currently emphasizes the restoration and ecological balance between which of the following? तो आपको फटाक से अपना आंसर जो है वो लॉक कर लेना है। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको सीधे बताऊंगा कि सही आंसर है बी, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन। Eighth, which approach was introduced by the Planning Commission to arrest एसेंचुएशन ऑफ रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज? सकता है कुछ लोगों को ये कंफ्यूज कर दे ये क्वेश्चन। फटाक से आप आंसर लिखेंगे। इसका सही जो आंसर है वो है बी, टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोच, जिनमें हम इनका जो प्रमोशन है, जो डेवलपमेंट है वो कर रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टारगेट ग्रुप प्रोग्राम? तो टारगेट ग्रुप में हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सी, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जो इसका एग्जाम्पल है। तो अगर क्वेश्चन आंसर्स में आता है तो आप इसको लिख के उसके आंसर में आएंगे। 10th क्वेश्चन है हमारा। अब what is the minimum height recommended by the National Committee on the Development of Backward Areas for an area to be treated as a backward hill area? तो एक मिनिमम वो बताया हुआ था कि इसके ऊपर एटलीस्ट होना चाहिए टू बी आइडेंटिफाइड एज अ हिल। इसका जो सही आंसर है दैट इज बी, अबव 600 मीटर। अब चैप्टर में जो भरमौर का पूरा डिस्क्रिप्शन था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ऐसी डिटेल्स याद नहीं है या फिर आपको लगता है कि भाई आपको ऐसी डिटेल्स याद करने में डिफिकल्टी होती है, तो प्लीज़ चेक आउट द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स। द twinbros.in पे आपको हमारे प्रीमियम नोट्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मिलेंगे, लेकिन ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स इतनी सारी है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। और फंसना पक्का है कि PDF आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो चैप्टर के वो हमने बनाए हैं और बोर्ड स्टाइल में उनके आंसर्स लिखे हैं। तो वो भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए आपको मिल जाएंगे। आप द twinbros.in पे सारी चीजें देख लेना। अब भरमौर ट्राइबल एरिया इज द होमलैंड ऑफ विच ट्राइबल कम्युनिटी? तो ये बहुत बेसिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है सी, गद्दीज। 12th,
What is the primary dialect spoken by the tribal community in the भरमौर region? या फिर पूछ सकता है कि गद्दीस कौन सी बोलते हैं। तो आई गेस यहाँ पे क्वेश्चन में गद्दी नहीं लिखा था, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, आप तुक्का एटलीस्ट लगा सकते हैं कि बी गद्दियाली बोलते होंगे, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। 13th है हमारा, भरमौर was designated as one of the 5 integral tribal development projects under which 5-year plan। अब एक और हिंट यहाँ पे दे देता हूँ कि इसका आंसर जो भी अगर आपसे नहीं बन रहा है तो एक इजी आंसर है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ नंबर का जो 5-year प्लान था उसमें हमने ये चीज करी थी, तो 13th का बी इज द राइट आंसर। विच रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द बुधिल तुंदाहन ड्रेन द भरमौर टेरिटरी। मैंने बोला नहीं, भरमौर वाला पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है इसका सही जो आंसर है दैट इज बी रवि। 15th, What are the 4 physiographic divisions of the भरमौर region? आपको याद रखना पड़ेगा इन डिवीजन के नाम को, क्या कि हमने इनको 4 उसमें डिवाइड किया है, दैट इज ए होली, खानी, कुक्ति एंड टुंदा। 16th, The term transhumance refers to the practice observed in the भरमौर region। कौन सी वो प्रैक्टिस है जिसको हम transhumance बुलाते हैं? तो चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारा जो माइग्रेशन होता है वो समर के टाइम पे हम ऊपर चले जाते हैं, विंटर के टाइम पे वापस नीचे आ जाते हैं अपने लाइफ स्टॉक को लेके, एंड हेंस सीजनल माइग्रेशन विथ लाइफ स्टॉक इज द राइट आंसर। विच document defined sustainable development as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs? अगर क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो यही डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हैं, एंड इसका सही आंसर है हमारा ब्रंटलैंड रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर, सी 17th का। 18th, The concept of sustainable development emerged in the late 1960s as a response to the undesirable effect of which process? तो हुआ ये था कि हमने जब डेवलपमेंट्स वगैरह करना चालू किया तो हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाना चालू किया, जिसके बाद हमें धीरे से समझ में आया कि भाई बहुत पोल्यूशन हम कॉज कर रहे हैं, एंड हेंस बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। In the post-World War II era, what was the concept of development initially synonymous with? तो जो concept of development था, पहले हम सिर्फ ऐसे देखते थे कि अगर economic growth हो रही है तो development हो रहा है, लेकिन अब हम समझते हैं कि sustainability लाना भी एक important factor है। The publication, The Population Bomb was authored by whom? Hint दो एक। Ehrlich is the right answer, C। I hope आपको हिंट में हेल्प किया होगा। 21st, sustainable development is described as a multi-dimensional concept that signifies the positive irreversible transformation of which 3 elements? तो इसका बेसिक एक क्वेश्चन है, हमारे 3 एलिमेंट्स क्या है? इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, हेंस 21 का ए इज द राइट आंसर। हु कंसीव द आइडिया ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट इन 1948? तो इसका सही आंसर मैं सीधे आपको बता रहा हूं, अगर आपने बी कंवर सेन में टिक लगाया है तो दैट इज द राइट आंसर। द इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच बैरेज इन पंजाब? अब इंदिरा गांधी कैनाल भी ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में, थोड़ा नहीं काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, फटाक से आप अपना आंसर टिक लगाएंगे। इसका सही आंसर है सी हरिके बैराज। 24th, द बैराज का प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है क्या? देखना पड़ेगा मेरे को। द इंदिरा गांधी कैनाल runs parallel to the border of which country at an average distance of 40 किलोमीटर? तो इंदिरा गांधी जो कैनाल है हमारी, वो हमारे पाकिस्तान के पैरेलल चलती है। What percentage of total command area of the Indira Gandhi Canal was envisaged to be irrigated by the flow system? तो इसका सही आंसर है हमारा C 70%। Which environmental problem has emerged in the Indira Gandhi Canal command area due to intensive irrigation? तो यहाँ पे हमने चैप्टर में पढ़ी थी, एक हमारा वाटर लॉगिंग जिसके कारण पूरे पोर्स में पानी भर जाता है, विच इज़ अ हार्मफुल थिंग, एंड सॉइल सेलिनिटी, जब सॉल्ट का वो कंटेंट बढ़ जाता है तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। तो दोनों हमें इंटेंसिव इरिगेशन के कारण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। विच ट्रेडिशनल क्रॉप्स इन द इंदिरा गांधी कैनाल हैव बीन लार्जली
रिप्लेस्ड बाय व्हीट, कॉटन एंड ग्राउंडनट। तो पहले यहाँ पे क्या होता था, पहले यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं थी, तो यहाँ पे उगाया जाता था ग्राम, बाजरा, ज्वार जैसे हमारे चीज़ें, लेकिन फिर यहाँ पे व्हीट और हमारे कॉटन और ग्राउंडनट जैसी चीज़ें उगाई जाने लगी। तो दोनों डिटेल्स आप याद रखेंगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिफ्ट कैनाल इन द इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम? नहीं भी बन रहा है तो तुक्का एटलीस्ट इसमें आप बहुत इजीली लगा सकते हो कि जो लिफ्ट कैनाल है उसका काम है बी, वाटर को लिफ्ट करना, टू मेक इट फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड। वेयर डू ऑल द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट? तो लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ कहाँ पे? तो इसकी डिटेल आप याद रखेंगे कि जो लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन कैनाल था वहां पे हमें ये मेनली देखने को मिलते हैं। Which specific measure is recommended to promote social sustainability in the Indira Gandhi Canal region? आप देख रहे हो ना कि कितना इंपॉर्टेंट ये कुछ टॉपिक्स, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप याद रखेंगे बी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू पुअर लैंड अलॉटीज से क्या होगा, यहाँ पे सोशल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जा सकता है। The Varabandi system implemented in the command area refers to what? फटाक से अपना आंसर लॉक करो, एंड जो सही आंसर है दैट इज बी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ एन आउटलेट। Which of the following is an eco-development measure necessary for the fragile environment of stage 2 of canal project? तो आप याद रखेंगे कि दो एक्टिविटीज, दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन एंड पास्चर डेवलपमेंट। बी इज द राइट आंसर। Which committee recommended that hill areas above 600 meter not covered under tribal subplants be treated as backward? इसका सही आंसर है in 3, 2, 1, National Committee on Development of Backward Areas B. The command area of stage 2 of Indira Gandhi Canal includes which of the following sets of districts? याद रखना इसका आंसर जैसलमेर की मिट्टी हमारी, बीकानेर, जैसलमेर एंड बर्मा। Which publication by Meadows and others in 1972 raised global fears regarding environmental limits? तो अगर वैसे आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है इस वीडियो में और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक कमेंट तो बनता है। इसका सही आंसर है बी, द लिमिट्स टू ग्रोथ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर? हो जाएंगे, वैसे तो एक बेसिक क्वेश्चन है बट कई बार इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप याद रखेंगे CAD स्टैंड्स फॉर कमांड एरिया डेवलपमेंट बी। The tribal sub-plan for Bharmor was introduced in 1974. B is the right answer. Development is described as signifying a transformation of economy and society. That is, अगर development का question आता है तो यही explain करके आना कि society और economy का ऐसा development जो irreversible और positive है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। असर्शन रीजन, इसमें आपको क्या करना है, आप तुरंत ही पॉज कर लीजिए और आंसर लॉक कर दीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ते हुए ही एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सही आंसर। असर्शन बोल रहा है प्लानर्स इन इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ स्पेशल पर्सपेक्टिव। स्पेशल टर्म हम कब यूज करते हैं, मेरे जैसे स्पेशल नहीं, स्पेशल लोगों के लिए नहीं, TIAL वाला जो स्पेशल है ये हम यूज करते हैं जब हम लोकेशन और रीजन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम रीजन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्लानर्स होते हैं उनको स्पेशल पर्सपेक्टिव दिमाग में रखना चाहिए प्लान्स बनाते समय। अब इतना भी आ जाता ना और इसका रीजन इसके आगे वाला दे देता, टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस इन डेवलपमेंट, तो हम बोलते दोनों सही है, लेकिन अभी के लिए असर्शन में तो हम बोलेंगे असर्शन तो सही है। अब रीजन इससे रिलेटेड है क्या, इसको हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म ओवर स्पेस एज सम एरियाज आर इनहेरेंटली मोर डेवलप्ड व्हाइल अदर्स लैग बिहाइंड। ये भी एक अलग रीजन है पर एकदम वैलिड रीजन है कि भाई यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हमको क्या चाहिए कि प्लानर्स अलग अलग रीजन्स के डेवलपमेंट में फोकस करें, एंड हेंस बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इंटेंसिव इरिगेशन इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड, हमने देखा इसका एक MCQ, हैज हैम्पर्ड द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन, और इसके रीजन की हमने ऊपर बात करी थी, तो देखते हैं क्या वही रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। द एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर एंड इंटेंसिव इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैव लेड टू द इमर्जेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। एकदम वही रीजन है, तो आप बोलेंगे बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोला क्या जाता है कि आपको ऐसे एरियाज में क्या करना चाहिए, एकदम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स नहीं उगाना चाहिए, ताकि ये सब जो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स उनको हम मिनिमाइज कर सकें। असर्शन, द प्लानिंग कमीशन इज इंट्रोड्यूस्ड टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोचेस टू प्लानिंग टू अरेस्ट द एक्सेंचुएशन ऑफ रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज। एकदम सही स्टेटमेंट है, हमने इसकी भी एक क्वेश्चन में बात करी थी। तो रीजन बताया हुआ है, इट वॉज रियलाइज दैट इवन रिसोर्स रिच रीजन्स कैन रिमेन बैकवर्ड इफ दे लैक नेसेसरी टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। तो एकदम सही रीजन भी बताया हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया में हमने देखा कि ऐसे भी रीजन्स थे जहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज थे, लेकिन स्टिल वहाँ पे बैकवर्डनेस थी, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। इसलिए हमने टारगेट ग्रुप और टारगेट एरिया प्लान्स वगैरह बनाना चालू किए ताकि उन एरियाज में हम फोकस कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें। एंड हेंस बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द ब्रंटलैंड रिपोर्ट डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट that meets the need of present without compromising the needs of future generations। एकदम सही assertion है। रीजन बोल रहा है कि the concept of development is static and has remained synonymous with economic growth and an increase in gross national product since World War II। ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। हमने देखा था ना कि पहले हमारा जो डेवलपमेंट का नोशंस थे वो अलग थे, लेकिन अब एकदम अलग हो चुके हैं। अब हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी जाना है। तो यहाँ पे असर्शन तो सही था बट रीजन स्टेटमेंट ही गलत है। तो बोथ ए एंड आर आर नॉट ट्रू। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब हम बढ़ते हैं कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में, और इन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, सीधे आपको पॉज करना है, स्टेटमेंट में लॉक करना है अपना सही आंसर क्या है, और सीधे मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन फटाक से पढ़ो, इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी, ये आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा, आपने आंसर लॉक कर दिया, और 43rd का जो सही आंसर है दैट इज बी, 1, 2 and 4 ओनली। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली गलत है। हमारा किस डेट को बना था, आई होप आपको अभी भी याद होगा। हमारा नीति आयोग वॉज नॉट फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त। 44th, अगेन इसको पढ़ो, पॉज करो, अपना आंसर लॉक करो। इसका सही आंसर है सी। अब ऐसे क्वेश्चन में आपका अगर मान लेते हैं आंसर आपने ए लिखा था, मतलब आपको याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है उनको एक बार पढ़ लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। अब गलत स्टेटमेंट में तो कुछ भी आ सकता है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सही स्टेटमेंट है वो पढ़ लो और आगे बढ़ सकते हो। 45th में आप सही आंसर अपना लॉक करेंगे। इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, 1, 2 and 4 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। 46th, अगेन हमारा एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। इसका सही आंसर है 3, 2, 1। 46th का सही आंसर है बी। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। हमारा लास्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, फटाक से इसका आंसर आप लॉक करें। इसका जो सही आंसर है दैट इज बी, 1, 3 and 4 ओनली। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है। अब हम देखेंगे कुछ मैच द फॉलोइंग। चलो फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। लिफ्ट कैनाल सबसे इजी मेरे को यहीं पे देखने को मिल रहा है कि लिफ्ट कैनाल डिजाइन टू मेक वाटर फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड। और वाराबंडी सिस्टम का भी हमने एमसीक्यू देखा था, टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर। तो 3 का डी इसमें है और इसमें है, 4 का सी इसमें है, हेंस इज द राइट आंसर। आज की हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें अगेन हमें एक मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें सीधे दिख रहा है नीति आयोग के सामने ही लिखा हुआ है रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। तो 4th का डी हमारा हो गया। 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। हमारा इरिगेशन कमीशन ने ये क्राइटेरिया बताया था कि 30% वाला, तो सेकंड का ए, 4th का डी इसमें है, सेकंड का ए, 4th का डी इसमें भी है। तो हमें एक और मैच करना पड़ेगा। प्लानिंग कमीशन 1967 इसने बताया था आइडेंटिफाइड 67 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री एज बीइंग ड्रॉट प्रोन। तो 1 का सी किसमें है, हमारे 1 का सी है हमारे इसमें। तो ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अब आप कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही गए। देखते हैं कितने लोगों ने फुल 49 आउट ऑफ 49 स्कोर किया है। twinbros.in चेकआउट करना मत भूलना। वहां से आप हमारे प्रीमियम नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। फंसना पक्का है कि PDF बहुत हेल्प करेंगे। बाय बाय। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, Flipkart पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल PDFs मिल जाएंगे। पहले सैंपल PDF को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।